हम उस वाक़े की बात करते हैं जिससे मुताल्लिक़ बड़ी मुतज़ाद खबरें आ रही हैं और कंफर्म खबरें भी नहीं आ रही हैं, कुछ कंफर्म भी हैं। कन्फ्यूजन बहुत है। स्टूडेंट्स की तरफ से भी बहुत कुछ कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर। तो लाहौर के निजी कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड के हाथों मुबैना रेप के वाक़े से मंसूब तालिबा जो हैं, उन्होंने तहरीरी बयान दिया है और उन्होंने तहरीरी बयान देते हुए इस वाक़े की मुकम्मल तौर पर उन्होंने तरदीद किया है। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया है, मन घड़त खबरें हैं और ये जो फैला रहे हैं लोग खबरें, इनको सख्त सज़ा दी जाए, ये भी मुतालबा किया तालिबान ने। और उन्होंने ये इस वाक़े से मुतालिक बताया कि उनके साथ हुआ क्या। उन्होंने ये बताया कि उन्हें एक पाँव में चोट लगी और वो गिर गई। फिर जब उनको दवाइयाँ दी गई तो उससे अफाका उन्हें नहीं हुआ। उसके बाद उनको शदीद तकलीफ़, सांस की तकलीफ़ शुरू हो गई और इसकी वजह से उन्हें निजी अस्पताल के आईसीयू में मुंतकिल किया गया। तो एक ये हादसा हुआ जो कि गिर गई थी वो, जिसकी वजह से उन्हें आईसीयू मुंतकिल किया गया। और ये जो खबरें आ रही हैं, स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे हैं, स्टूडेंट्स कह रहे हैं वो जो रेप से मुताल्लिक़ मुबैना तौर पर, उन्होंने यकसर मुस्तरद किया इसको और कहा कि जो ये खबरें फैला रहे हैं उनको सज़ा भी दी जाए। तो हमारी नुमाइंदा हमारे साथ है जी, समना कमाल हमारे साथ कॉलेज के सामने ही मौजूद हैं। उनसे चल के पूछते हैं क्या अपडेट है। अस्सलाम वालेकुम समना, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। समना, ये बताइए अभी क्या सूरत हाल बनी है इस पूरी कंफ्यूजन को लेके? जी देखिए, ये लाहौर का निजी कॉलेज है और काफ़ी जाना माना कॉलेज है और इस हवाले से जब सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा खबरें गर्दिश हुई तो हमने देखा कि स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद सड़कों पर निकली और उन्होंने शदीद एहतजाज भी किया और पुलिस और स्टूडेंट के दरमियान तसादुम भी काफ़ी ज़्यादा हुआ। और फिर जो एहतजाज है वो इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गया कि हमने देखा कि दूसरे रोज़ जो है लाहौर लिफ कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात ने एक बड़ी रैली निकाली जो GC यूनिवर्सिटी से होते हुए GP और GPO से होते हुए उन्होंने पंजाब असम्बली की जानिब आने की कोशिश की गई। और रोज जो था पंजाब असम्बली में इजलास भी हो रहा था और वैसे भी हम देखते हैं कि सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा सख्त होती है। और जब तुलबा की जानिब से जो रैली निकाली गई तो उस हवाले से भी हमने देखा कि लाहौर के चेरिंग क्रॉस पर असम्बली के एतराफ पर जो है सिक्योरिटी शदीद सख्त कर दी गई। और जब तुलबा और तालिबात ने असम्बली की जानिब आने की कोशिश की तो उन्हें पुलिस की जानिब से रोका गया। और इस हवाले से हमने देखा कि लाहौर में ट्रैफिक के भी जो है वो शदीद दबाव रहा। अच्छा, ये तो रहा, ये तो सब कुछ हुआ, एहतजाज हुआ। ये बताएं समना कि स्टूडेंट्स का मौक़िफ़ क्या है जो एहतजाज कर रहे हैं? उनमें से बहुत से उसी यूनिवर्सिटी, उसी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। उन्होंने क्या कुछ आई विटनेस भी इसमें हैं? उन्होंने कुछ देखा सुना? उनका क्या मौक़िफ़ है, ये बताइए। जी देखिए, ज़्यादातर स्टूडेंट से जब हमारी बात हुई तो उन्हें भी वाक़े के हवाले से कुछ अहम मालूमात नहीं है क्योंकि किसी स्टूडेंट को भी ये नहीं पता कि वो कौन से तलबा है जिसके साथ जो है ये वाक़या पेश आया है। अलबत्ता जो सोशल मीडिया पर जो वीडियो गर्दिश कर रही है, तहक़ीक़ाती रिपोर्ट के मुताबिक जो वज़ीर आला पंजाब की जानिब से बनाई गई है उसमें ये बताया गया, उनके वालिदैन का मौक़िफ़ आया कि उनकी बेटी जो है वो बेड से गिर गई थी जिसकी वजह से वो अस्पताल में दाखिल थी और उन्हें डिस्चार्ज किया गया और कॉलेज से उन्होंने 3 तारीख से 15 तारीख से छुट्टियां ली। बिल्कुल ठीक है समना, हमें ASP शहरबानो नकवी ने भी ज्वाइन किया है, हम उनसे भी बात। अस्सलाम वालेकुम शहरबानो, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। हमने पिछले दिनों भी देखा आपने जो रेस्क्यू किया एक खातून को जिन्होंने कैलीग्राफी उनके कपड़ों पे थी और बड़ा मॉब अटैक हुआ, उसमें भी आपका बहुत कारनामा था, थैंक यू। अच्छा ये बताइए कि शहरबानो सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त पैदा होता है वो ये है कि कैमरा जो थे कॉलेज के CCTV फुटेज जो रिकॉर्ड की गई उसको हटा दिया गया, उसको कॉलेज की जो भी अथॉरिटीज़ थी, स्टाफ ने जो भी मिलके वो CCTV फुटेज क्यों हटाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। देखिए, जो CCTV फुटेज हटने का मामला है ना, that has been ascertained as truth, इसको सच मान लिया गया है after a statement which came from the education minister कि जी ऐसे ही हुआ है। The spirit जिसके अंदर उन्होंने बात की थी वो दो थे, उसके पहलू दो थे। एक ये कि regardless of किस premises के ऊपर इंसिडेंट हुआ है and regardless of the fact कि किस बच्ची के साथ हुआ है, हम लोग FIR रजिस्टर करेंगे because crime against women is cannot be tolerated or children and minorities. Absolutely. उसी स्पिरिट में सर ने ये बात की कि अगर तो CCTV फुटेज जो है वो डिलीट हुई है तो ड्यू लीगल एक्शन वुड बी टेकन। As soon as this statement went out and police was asked to verify and inquire, तो पुलिस ने अपनी तहवील में पूरी CCTV फुटेज ली थी। On multiple social media platforms as well as media channels हम लोगों ने ये बात रिपीटेडली कही है कि CCTV फुटेज हमारे पास मौजूद है, सारी पब्लिक स्क्रूटनी के लिए ओपन है।
जिसने आके देखनी है देख ले। हमारे सामने सीसीटीवी फुटेज में ये वाकया होते हुए नजर नहीं आता। इसके अलावा अगर किसी के पास फुटेज है जिसके अंदर एलिजिड विक्टिम या फिर एलिजिड एक्यूज नजर आता है ऐसा कुछ करता हुआ, तो काइंडली हमारे साथ शेयर कर दें ताकि हम लोग ड्यू एक्शन ले लें। जी बिल्कुल ठीक अच्छा, है। एक और चीज़, ये बच्ची से मुतालिक आपने भी बताया और मुख्तलिफ इंटरव्यू कि ये कंफ्यूजन इसलिए है कि एक नाम की दो बच्चियां, तो फेस टू फेस जिससे मुतालिक कहा जा रहा है, जिस तालिबा से मुतालिक बात हुई है कमेटी की और किसी ये official रिकॉर्ड उनके सामने ये बयान दिया उस तालिबा ने? हाँ जी, देखिए उसने बयान जो रिटन है ना वो कल ही दे दिया था। वी हैव इट विद अस, इफ यू वांट अस टू शेयर इट विद यू वी विल डू दैट इवन। उसके वालिद साहब का भी रिटन बयान है, उस बच्ची का भी रिटन बयान है। रिटन बयान में इंटरेस्टिंगली दो बातें। सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि बच्ची के साथ जब वाकया पेश आता है तो वो जनरल हॉस्पिटल एडमिट होती है 2 तारीख को, 3 को नहीं 2 तारीख को वो एडमिट होती है। उसका रिकॉर्ड के अंदर, रजिस्टर के अंदर नाम मौजूद है। उसके बाद 3-4 तारीख को वो वार्ड में शिफ्ट होती है स्पाइनल और न्यूरो के, एंड देन लेटर ऑन शी इज मूव टू इत्तेफाक हॉस्पिटल। जब उसकी तबीयत ठीक नहीं होती उसकी भी एंट्री इत्तेफाक हॉस्पिटल में मौजूद है। She had applied for a leave which the administration has been repeatedly saying for 2 weeks. उसने अपने रिटन बयान में भी ये दिया है कि आप सीसीटीवी फुटेज चेक करने स्कूल की, कैंपस की, अगर मैं आपको कैंपस पे नजर आ जाऊं तो वाकया मेरे साथ पेश आया है ना। बच्चों ने 4 नाम लिए थे, उसमें इजना बतूल थी, फिर इजना हो गई, फिर मिनाहिल हो गई और एक और बच्ची थी। हम लोगों ने सारे एडमिशन रिकॉर्ड्स उस ग्रेड के चेक किए हैं। जो बच्चियां नामों की थी उनको, उनके पेरेंट्स को ट्रैक डाउन किया और उनसे पूछा कि आपकी बच्चियां आपके साथ सेफली मौजूद हैं। उन्होंने कहा जी मौजूद हैं। जहां तक आई विटनेसेस की बात है रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट के, ये वीडियो गर्दिश कर रही थी कि हम 2 बच्चियां हैं जिन्होंने होते हुए देखा है, वो उनकी दोस्तें हैं। कल जब एफआईए की रिपोर्ट आई और ट्रैक डाउन किया गया उन 2 बच्चियों को, तो इंटरेस्टिंगली वो 2 बच्चियां सिटी कैंपस की हैं। They don't even go to the same campus as the students. अच्छा, तो शेर वो बानो, eyewitness बन कैसे सकते हैं? राइट, टीचर्स एंड प्रिंसिपल के ऑडियो मैसेजेस हैं जो गर्दिश कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो थ्रेट कर रही हैं, रोकना चाह रही हैं उन सारी बच्चियों को जो एक दूसरे से तलबा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और ब्रांचेस, सेम कॉलेज की और ब्रांचेस को भी बता रहे हैं, और उन तलबा को लॉक भी कर दिया गया क्लासरूम्स में। तो ये सब क्या है? I think the incidents that you're mentioning जी। pertain to Lahore College for Women University, जिसके अंदर सर्कुलेट कर रहा था कि जी बच्चों को ऑडिटोरियम में लॉक कर दिया गया है और हमारे साथ ये हो रहा है। Basically, this is a snowball effect because the students don't know the facts. It's a word of mouth on WhatsApp groups. So it is leading towards a law and order situation जो कि Confusion फैला रहा है, basically। अच्छा, एक कंफ्यूजन और है, बच्ची से मुतालिक बड़ी सोशल मीडिया पे रूमर्स है, अभी वो ठीक है या आईसीयू में ही है, घर आ गई है अपने, जिन बच्ची का बयान आप शेयर भी करेंगे? जी, इंटरेस्टिंगली कुछ लोग कह रहे हैं कि बच्ची आईसीयू में, कुछ कह रहे हैं खुदा ना खास्ता उसकी डेथ हो गई है, कुछ कह रहे हैं जी कि एक बंदा था जिसने किया, शुरू में जब न्यूज स्प्रेड हुई है, इवेंचुअली नाउ द न्यूज हैज कल्मिनेटेड इन ग्रेव, गॉड फॉरबिड। ठीक है, तो बच्ची इज सेफली विद हर पेरेंट्स। प्लीज डू नॉट क्रिएट कंफ्यूजन। हमारी एज एन इंस्टीट्यूट सारों से अपील है कि वी आर प्रो विमेन, चिल्ड्रन, माइनॉरिटीज, वी हैव ऑलवेज स्टूड बाय देम। कोई भी एप्लीकेशन आएगी pertaining to this issue, we would lodge an FIR right away, but we need a victim, we need a family जिसके साथ ये हुआ है। So please stay put with us and do not create a situation which is unnecessary and unwarranted. जी शर्बानो, हम यही चाह रहे हैं, हमारा the whole idea of covering this story is to clear the confusion because बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पे और मीडिया पे भी इसके मुतालिक बात हो रही है। फैमिली से, उनकी फैमिली से या उनका कोई बयान सामने नहीं आया है उस तरह, वो उसके बारे में क्या कहेंगी? हमने जो alleged victim है उसकी फैमिली की बात हो रही है। जी 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 जी। अच्छा, जो alleged victim है उनकी जो वारिस साहब है, he has 5 daughters in total. राइट। जब हमारे ऊपर कहा गया कि आप लोगों ने उनको कोर्स करके अपने साथ खड़ा कर लिया है, आपने उनकी मास्क पहना दिए, ये वो, तो we requested him, pleaded him not to wear a mask because we knew that this would be the onslaught that we would be facing on social media.
but he wanted to protect his privacy. He said इसकी दो कजन्स उसी कैंपस में जाती हैं, वो बार बार घर वाले फोन कर पूछ रहे हैं कि आपने हमें नहीं बताया ये इंसिडेंट बच्ची के साथ प्लेस हो गया। इसकी 4 और हैं और वो बच्ची। अच्छा, एक और चीज बताइए कि ये जो एहतजाज है, अब आप ज़रा इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, ये क्या पॉलिटिकली मोटिवेटेड आपको लग रहा है? इसकी वजह क्या हो सकती है कि इतनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स का निकल जाना? आई थिंक आई वुड से कि इट्स अ स्नोबॉल इफेक्ट, एंड अगर तो हम इसको पॉलिटिकल चीज के साथ एट द गिवन मोमेंट लिंक करें तो दैट वुड बी प्राइमरली बेस्ड ऑन असम्पशंस। इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टिक टू फैक्ट्स, और फैक्ट ये है कि इट्स समथिंग बेस्ड ऑन मिस इन्फॉर्मेशन जो कि इंग्रेस कर गई व्हाट्सएप। और गार्ड को आपने अपनी कस्टडी में लिया हुआ है, गार्ड को अपनी कस्टडी में लिया हुआ है। आप तो ये सतमी नतीजे में पहुंची है कि ऐसा वाकया हुआ ही नहीं है, तो गार्ड को सिर्फ इसलिए कि उनको सिक्योर किया जाए, सेव किया जाए, या फिर तहकीकात हो रही है गार्ड से? जी, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, अगर हम गार्ड को क्वेश्चन के लिए ना बुलाते या ना लेके आते तो ऑन स्पॉट हमें फेस करना पड़ना था कि अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ नहीं है तो व्हाई वाज ही नॉट हियर टू गिव द आंसर्स। सो ही इज इन प्रोटेक्टिव कस्टडी ऑफ द पुलिस। हम लोगों ने उसको एक गारंटर के थ्रू विल हैंडल होगा, वो खुद ही विलिंगनेस से आएगी। बिल्कुल ठीक है। शहरबानो, थैंक यू सो मच, और समना आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शहरबानो नकवी एंड समना हैड जॉइंड अस ऑन दिस टॉपिक।